बहुत समय पहले की बात है। अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था सुवर्णपुर राज्य। इस राज्य का युवराज था राजकुमार वीर बहादुर, दयालु और बुद्धिमान। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी रहती थी। कारण था, राजकुमार बचपन से अपनी मां को खो चुका था। राजा युद्धों में व्यस्त रहते और महल सोने का होकर भी वीर के लिए सूना था। एक रात जब चांदनी महल की बालकनी में उतर रही थी, वीर ने सुना, वीर वीर। वह चौंक गया। बालकनी की रेलिंग पर बैठा था एक हरा तोता, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। तोता बोला, क्या एक राजकुमार भी अकेला हो सकता है? वीर हंसा, लेकिन आंखें नम हो गईं। What was that? सब कुछ होते हुए भी हाँ। A hidden chamber. अगले कई दिनों तक तोता रोज आता। वह सिर्फ बातें नहीं करता था, वह भविष्य की घटनाएं जानता था। एक दिन बोला, कल दरबार में तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। अगले दिन सच में एक मंत्री की साजिश पकड़ी गई। पूरा महल हैरान था। राजकुमार अब उस तोते पर भरोसा करने लगा। एक रात तोते ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। वीर घबरा गया। क्या करना होगा? तोता बोला। महल के नीचे तोते की आंखें तेज चमकने लगीं। वह बोला, क्योंकि वही मैं हूं। तेज रोशनी फैली और तोता बदल गया। सामने खड़ी थी राजकुमार की मां। वह बोली, राज्य को बचाने के लिए मुझे अपने अस्तित्व को त्यागना पड़ा। मेरी आत्मा इस तोते में कैद थी। वीर रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। My dearest prince, this रानी farewell ने is कहा, necessary for your duty, अब but know समय my आ love for गया you है। remains eternal. तुम्हें एक आखिरी निर्णय लेना होगा। या तो मुझे मुक्त करो या राज्य को बचाओ। वीर कांप गया। अगर वह जादू तोड़ता तो राज्य नष्ट हो जाता। अगर नहीं तो मां हमेशा के लिए चली जाती। राजकुमार ने आंसू पोंछे। एक राजा अपनी भावनाओं से ऊपर होता है। उसने जादू नहीं तोड़ा। तेज हवा चली। तोता मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया। सालों बाद जब वीर राजा बना, राजमहल के बगीचे में एक हरा पंख गिरा। उस पर लिखा था, मुझे खोया नहीं, तुमने मुझे अमर कर दिया। वीर मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे। सीख, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। कर्तव्य कभी कभी